हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। ये होगी आपकी 8 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं जो कोर्स में एनरोल हैं, मैसेज करते हैं कि सर वीडियोज़ कितने टाइम में अपडेट होती है। तो मैं उन्हें बता दूं, जो ऐप में वीडियोज़ अपडेट होती है वो मोस्टली वीकली अपडेट होती है। ठीक है ना, वीकली आपकी 10 से 15 वीडियोज़ अपडेट हो जाती है। कल रात को ही मैंने 10 वीडियो अपडेट किए, जिसमें मैं सबसे पहले बता दूं आपको सीडीपी की फ्राइड्स थ्योरी का जो सेकंड पार्ट रह रहा था हमारा सीडीपी में, वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद 53 वीडियोस के साथ सीडीपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है कोर्स में, जितना आपका सिलेबस गिवन है केवीएस पीआरटी के सिलेबस सेक्शन में। ओके, उसके बाद हमने मैथ्स की 2 वीडियोस डाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर दिया है वहां पे गौरव सर ने, और 2 वीडियोस डल चुकी हैं उसकी, जाके वो देख सकते हो। तीसरी बात करता हूं मैं रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग का कोर्स अभी बहुत कम हुआ था, तो हमने वहां पे 6 वीडियोस प्लस किए, और इन 6 वीडियोस में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशनशिप, वो कंप्लीट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी 3 वीडियो मिल जाएंगी आपको, और ब्लड रिलेशन पे आपको 3 वीडियो मिल जाएगी। बात करें चौथे सब्जेक्ट की, तो ईवीएस की भी हमने 1 वीडियो अपडेट की है, वो है आपका लोकल, स्टेट एंड नेशनल। सबसे पहला टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है सिलेबस का, है ना। वो वाली चीज है जो आपकी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी वाला है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल वाला, वो हमने अपडेट कर दिया है। पहला पार्ट उसका आ चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है कोर्स का, आई होप उनकी चीज क्लियर होगी। बात रही कि सर ये करंट अफेयर्स की जो है पीडीएफ कब अवेलेबल होगी, तो ये भी मैं वीकली अवेलेबल करता हूं, संडे टू संडे इसको मैं अपडेट कर देता हूं ऐप में। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये आज का हमारा स्टार क्वेश्चन है। Who has recently been appointed by the central government as the new secretary of इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये हैं आपके अजय सेठ। ठीक है, अजय सेठ जो हैं आपके नए चेयरमैन होंगे इकोनॉमिक अफेयर्स के। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी वह अपने कैडर राज्य कर्नाटक में कार्यरत है। ठीक है, वहां से इन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, बीइंग सचिव ऑफ आर्थिक मामला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्वेश्चन कि आपको पता होगा पिछले 1.5 साल से, पिछले 1 साल से हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, बहुत बड़े एपिडेमिक से जूझ रहे हैं, कोरोना। और कोरोना को जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब बात होती है हेल्थ की। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम किस दिन मनाते हैं पूरी दुनिया में, और ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसको दिवस कर लेना। ठीक है, इस दिन का मकसद पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना और बताना है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। अब देख लो कितना पुराना दिवस है। 1950 से हम फॉलो कर रहे हैं। एवरी 7 अप्रैल हर साल हम पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसका आंसर आप करो, मैं थोड़ा आपको इसमें देता हूं 10 सेकेंड। जल्दी जल्दी कमेंट करो नीचे कि नए मुख्य न्यायाधीश, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। और यस, जिन लोगों ने आंसर किया है ए, वो सब सही है, जस्टिस एनवी रामन्ना। ठीक है, जस्टिस एमवी रामन्ना जो है हमारे नए चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एनवी रामन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो ये भी याद रखना है आपको, 48। ओके,
न्यायमूर्ति रामना 24 अप्रैल 2020 को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रामना के नाम की सिफारिश की थी। मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति दैट्स मीन रिटायरमेंट होने के 1 महीने पहले अगले सीजीआई का नाम केंद्र सरकार को देना होता है और वो होंगे आपके जस्टिस एनवी रामना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 चीज यहां पे ध्यान रखनी है, एक तो नाम याद रखना है आपको हमारे नए सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और दूसरा रखना है उनका नंबर कौन सा, 48। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पे ऐसे बोबडे कि पुराना भी पूछा जा सकता है कि 47वें कौन थे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अंबोली रीजन इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? और ये है महाराष्ट्र। देखिए इसका आंसर ना एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, अगर मान के चलो आपको उसका आंसर नहीं पता है, मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात करूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये आता है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट है, महाराष्ट्र। आपको पता होगा ये वाले वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वाले ईस्टर्न घाट्स हैं। जब मैप की बात करते हैं उड़ीसा वाले जो है ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, और महाराष्ट्र वाले वेस्टर्न घाट्स हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है आंसर तो आप निकाल सकते हो कि बिहार नहीं है, पंजाब नहीं है, झारखंड नहीं है, बचा क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आंसर हो गया। ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात बताइए मैंने यहाँ पे कि किसी भी क्वेश्चन को करने के अगर नहीं आता है तो उसके कई और तरीके भी होते हैं। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी में पाए जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिटूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। सिटूरा हिरण्यकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली सिटूरा मछली की एक दुर्लभ उपप्रजाति भी है। तो ये ध्यान रखना है अपने आप को, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। आंसर तो देख ही लिया आपने, तेजी से बढ़ गया था मैं आगे थोड़ा। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ $32 मिलियन प्रोजेक्ट टू इंप्रूव हेल्थ सर्विसेज इन विच स्टेट? और ये है आपका मिजोरम। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना गरीबों और कमजोर लोगों को, दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तिथि को विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? ऑन विच डेट डज द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस? आपने नेशनल स्पोर्ट्स डे पता होगा आप सबको, हम मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे को मनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाते हैं? वो मनाते हैं हम पूरी दुनिया में 6 अप्रैल को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि आपको नेशनल स्पोर्ट्स डे तो पता है हम कब मनाते हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे नहीं पता होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से भी है। तो ध्यान रखना है 6 अप्रैल हम पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। $177 बिलियन की संपत्ति के साथ फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में 2021 में कौन शीर्ष पर है? हु टॉप द फोर्ब लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स विद एस्टेट्स वर्थ $177 बिलियन इन 2021? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे 50% स्टूडेंट्स गलती करेंगे इसका आंसर एलन मस्क लगा के। तो मैं आपको बता दूं
यहां पे ये चीज ध्यान देनी है कि फोर्ब लिस्ट में पूछा है, इसका आंसर अमेजन के मालिक, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ही हैं, ठीक है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। और उसके बाद एलन मस्क ने जो इनको क्रॉस कर दिया था। लेकिन आपको बता दूं, इनके टेस्ला के जो शेयर्स हैं उसमें गिरावट आने के बाद दोबारा से जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अपनी 35वीं वार्षिक सूची का खुलासा किया है। अरबपतियों की सूची, जो अब तक की सबसे बड़ी सूचियों में शामिल है, में पिछले साल के मुकाबले 2755 अरबपति, एक जिसमें 660 अधिक शामिल हैं। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस 177 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ इस सूची में शीर्ष पर बने रहे हैं, जिससे वे चौथे स्थान पर रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है फिर से कि फोर्ब्स के मुताबिक, फोर्ब्स जो मैगजीन है उसकी लिस्ट के मुताबिक जो 35वीं वार्षिक सूची आई है उनकी, उसमें सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। एएम ट्यूनिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये स्टार हो गया है क्वेश्चन। हु हैज वॉन द एएम ट्यूनिंग अवार्ड 2020? और ये जीता है आपका एल्फ्रेडो वी अहो। एल्फ्रेडो वी अहो ने जो है आपका एएम ट्यूनिंग अवार्ड 2020 अपने नाम किया है। एल्फ्रेडो वी अहो ने मौलिक एल्गोरिदम और सिद्धांत अंतर्निहित प्रोग्रामिंग भाषा कार्यान्वयन पर अपने शोध और प्रभावशाली पाठ्यपुस्तकों के लिए एएम ट्यूनिंग अवार्ड 2020 जीता है। उनकी किताब में कंप्यूटर वैज्ञानिकों की पीढ़ियां भी हैं, तो ये नाम याद रखना है, एल्फ्रेडो वी अहो, जिन्होंने आपका एएम ट्यूनिंग अवार्ड 2020 अपने नाम किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। फीफा ने किस राष्ट्र के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? फीफा हैज सस्पेंडेड द फुटबॉल फेडरेशन ऑफ विच नेशन? और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है आपका फुटबॉल फेडरेशन सस्पेंड कर दिया गया है फीफा के द्वारा। फीफा काउंसिल ब्यूरो ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण 7 अप्रैल 2021 को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है, जो कि फीफा विधियों का गंभीर उल्लंघन कर रहे थे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हब्बा खातून कविता के जीवन को फिर से बनाने वाले पहले और सबसे युवा जम्मू एंड कश्मीर लेखक कौन बने हैं? ये है जी आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने आपके लिए लेके आया। हु हैज बिकम द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट J&K राइटर टू रिक्रिएट एट द लाइफ ऑफ हब्बा खातून पोएम? और ये है आपके सोहिला सबीर। सोहिला सबीर याद रखना है आपको, किस चीज से? हब्बा खातून पोएम से रिक्रिएट की है इन्होंने। जम्मू कश्मीर के सोहिला सबीर ने हब्बा खातून की कविता के जीवन को फिर से बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहले और सबसे कम उम्र के लेखक बनके भारत के विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़ा है। उसने अब तक 3 किताबें लिखी हैं, जून टू हार्ट ऑफ हब्बा खातून, इन द लॉन ऑफ डार्क एंड ऑब्डिव द कविता मार्केट। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हब्बा खातून की जो कविता है उनको रिक्रिएट किसने किया है? जम्मू कश्मीर के सबसे यंगेस्ट जो हैं लेखक बनकर उभरे हैं, सोहिला सबीर। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे गाइज। एंड इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सिंपल सा द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाओ, स्टोर सेक्शन से आप सिंपली KVS PRT का कोर्स देख सकते हो। वहाँ पे 2 कोर्स मिलेंगे आपको, KVS PRT और KVS PRT साइंस। तो KVS PRT का कोर्स देख सकते हैं और उसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या? अपने सारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो चीज़ें। ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे कल की करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।